हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहाँ पे हम आपको सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम आपके लिए ऐसा ही एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि 10th पास स्टूडेंट्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। आप अगर 10वीं पास हो या 12वीं पास हो और आपको आपके करियर में आगे बढ़ना है तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए जिसके बदौलत आपको एक अच्छा जॉब मिल सके, एक आपका अच्छा एजुकेशन हो सके और आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स बन सके जिसके बदौलत आप जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री में जॉब लग सकते हो। तो इसके लिए आज हम ऐसे कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उस कोर्स की एडमिशन फीस, आपका सिलेबस, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज, आप गवर्नमेंट में कैसे जॉब लग सकता है आपका और आपका प्राइवेट में जॉब कैसे लग सकता है, ये सभी पॉसिबिलिटीज के रिगार्डिंग आज हम उस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे ये कोर्स का नाम होने वाला है दोस्तों डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। हाँ दोस्तों, आप ये कोर्स 10वीं के बाद भी कर सकते हो और 12वीं के बाद भी कर सकते हो। बस खाली आपको ये वीडियो में जो मैं बातें बताने वाला हूँ वो बातें आपको ध्यान में रखना है कि आपको कैसा एडमिशन करना है, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस कौन सी चीजों को देना पड़ेगा, ये सब आपको ये वीडियो में आज मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, तभी ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हम जानने वाले हैं कि ये डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग क्या है, डिप्लोमा यानी क्या होता है, हमें डिप्लोमा क्यों करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ये 3 साल का एक टेक्निकल कोर्स होता है जिसमें आपको एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनाया जाता है, वो भी एक प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू। हाँ दोस्तों, आपको डैम का प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, आपको बिल्डिंग कैसे बनाते हैं उनका प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, आपको रोड कैसे बनाने हैं उसका प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। यहाँ तक कि आप खुद से अगर आपने डिप्लोमा अच्छे तरीके से पास आउट किया तो एक आप ऐसे इंजीनियर बन जाते हो जो सोसाइटी में आपको एक लाइसेंस मिल जाता है और आप किसी का भी मकान ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। G+1 से लेके G+20 तक का परमिशन आपको मिल जाता है अगर एक आप अच्छे सिविल इंजीनियर हो जिसने डिप्लोमा पास आउट किया रहेगा और उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहेगा, तो वो कौन सी भी बड़ी बिल्डिंग या कौन सा भी बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम वो खुद से कर सकता है। यहाँ पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आप खुद का एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो आगे जाके। आपको अगर गवर्नमेंट जॉब करना है तो गवर्नमेंट का जॉब भी कर सकते हो आप डिप्लोमा बेसिस पे। बहुत सारा गवर्नमेंट का वैकेंसीज निकलते रहता है हर साल में, SSC जेई हो गया, RRB जेई हो गया, ऐसे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है जो सिविल इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद में ये डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन कैसा लेना चाहिए, 10वीं के बाद में अगर आपका परसेंटेज अच्छा आया है 10वीं में तो आप 10वीं के बाद ये डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो। 10वीं के बाद में आप अगर आपने 11वीं 12वीं भी कंप्लीट किया रहेगा तो उसके बाद भी आप डिप्लोमा डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। तब आपका डिप्लोमा खाली 2 साल का बन जाएगा। अगर आपने डिप्लोमा ये कंप्लीट किया है तो आप उसके बाद में आप डायरेक्टली डिग्री में भी एडमिशन ले सकते हो जो कि आपका खाली 3 साल का रहेगा। 3 साल का डिप्लोमा हो जाने के बाद में आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। आप यूपीएससी से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक आप कौन सा भी एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए आपको बस अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, जो भी आपका डिप्लोमा में सब्जेक्ट रहा है उसी पे बेसिस आपका एग्जाम रहता है गवर्नमेंट का। आप कौन से भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के बदौलत अगर आप लग जाते हो तो आपका मिनिमम सैलरी 50 से लेके 60,000 तक ये आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। उसके बाद में अगर आपने प्राइवेट में अगर जॉब करना चाहा, प्राइवेट में आप आउट ऑफ इंडिया भी जॉब कर सकते हो, खाली आपका 5 से लेके 10 साल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडिया में। तब आपका जो सैलरी रहेगा वो 1 लाख रुपए से भी ऊपर का सैलरी आपका फॉरेन में आपको मिल सकता है। बट शर्ते आपको अच्छा खासा स्किल्स आप में डेवलप करते आना चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग का सब कुछ नॉलेज आपको रहना चाहिए, तभी आपको ये सैलरी मिल सकता है आगे जाके। और रही बात, आपका बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। कुछ साल जॉब करने के बाद में आप अपना बिजनेस आपके घर पे रह के चालू कर सकते हो। इसके लिए आपको आपके अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाते आना चाहिए, आपको मटेरियल के बारे में सब कुछ नॉलेज होना चाहिए और आपको आपके सीनियर्स का इसमें थोड़ा मदद लेना पड़ेगा। तो आपका कॉन्टेक्ट्स भी अच्छा रहना चाहिए, तभी आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो सिविल इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि एज अ सिविल इंजीनियर जब आप डिप्लोमा में एडमिशन लेते हो और जब आप वहां पे आपका डिप्लोमा कंप्लीट कर देते हो तो आपको कौन से स्किल्स आप में चाहिए, आपको कौन से स्किल्स आने चाहिए, वो इस बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो स्किल होता है आपका, वो आपको ड्राइंग बनाते आना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, आपको कौन से भी घर का अगर काम चालू करना है तो आपको उसका सबसे पहले ड्राइंग बनाते आना चाहिए। आपको आपके कॉलेजेस में जब आप डिप्लोमा में एडमिशन लोगे सिविल इंजीनियरिंग में, तब आपको आपके कॉलेजेस में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि ऑटोकैड पे ड्राइंग कैसे बनाते हैं। तो वही ड्राइंग आपको रियल लाइफ में भी यूज करते आना चाहिए। वो जो ड्राइंग है उसके बदौलत ही आज बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स ये ऑन फील्ड एग्जीक्यूशन हो जाते हैं। उसके बाद में आपको साइट सुपरविजन आना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, जो काम आपको करके लेना है साइट पे, वो काम आपको पहले खुद को समझना पड़ेगा। ठीक है, एक मकान बनवाना है तो वो मकान कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज लगती है, क्या क्या आपको डायरेक्शंस लेबर्स को देना पड़ेगा,
या किसी सुपरवाइजर को देना पड़ेगा या आपके किसी जूनियर इंजीनियर को देना पड़ेगा। तो ये आपको पहले खुद को आना चाहिए, बाद में ही आप किसी को दूसरे को गाइड कर सकते हो और सुपरवाइज कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहले आपको है ना सुपरविजन आना बहुत कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद में आपको मटेरियल क्वालिटी एंड मटेरियल टेस्टिंग ये आपको आना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, आप जो भी ब्रिक, सीमेंट या एग्रीगेट या सैंड आप यूज करने वाले हो साइट पे, उसका सबसे पहले आपको टेस्टिंग करते आना चाहिए, उसका क्वालिटी ये आपको चेक करते आना चाहिए। ये सभी चीजें, ये सभी बातें आपको ये डिप्लोमा कोर्स में सिखाया जाएगा। इसी बदौलत ही आप आगे जाके आपका खुद का मकान भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और आप किसी दूसरे को मकान कंस्ट्रक्ट करके भी दे सकते हो। उसके बाद में आपको वो करते आना चाहिए एस्टिमेशन एंड बिलिंग। दोस्तों, जो भी आप कंस्ट्रक्शन का काम हाथ में लेते हो, उसको कंप्लीट करने के लिए कितना पैसा लगेगा, उसका कितना वैल्यूएशन बन रहा है, तो ये आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए। इसीलिए दोस्तों सेपरेट सब्जेक्ट डिप्लोमा में एक रहता है जिसका नाम है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इसमें आपको पूरा का पूरा एक मकान कितने रुपए में बन सकता है, इसका आपको नॉलेज दिया जाता है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो रहती है कि फीस कितना लगेगा ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों घबराने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके 10वीं में बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स आए हैं और आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप ले सकते हो। तो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट करते हो तो आपकी जो फीस रहेगी वो फीस रहेगी लगभग 8 से लेके 15,000 तक, क्योंकि गवर्नमेंट हर किसी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता है उनके अकॉर्डिंग टू द कास्ट। आपका जो भी कास्ट है, SC, ST, OBC, अगर कोई भी आपका कास्ट है तो उसके रिस्पेक्टिव आपको गवर्नमेंट कंसेशन देता है, पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो इस हिसाब से हर स्टेट में आपका अलग अलग स्कॉलरशिप रहता है। तो आपका वो जो फीस है वो 8,000 से लेके 15,000 तक आपका एक साल का फीस चला जाता है। उसके बाद में अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो आपका लगभग फीस जो है एक साल का 30,000 रुपए होता है। प्राइवेट में कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती करके जो ये फीस है वो 30,000 से लेके लगभग 60,000 तक भी जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सच में डिप्लोमा करना है तो आपकी ये परसेंटेज जो है वो 80 से लेके 85 के रेंज में होने ही चाहिए। अगर उससे भी ज्यादा रहे तो वेल एंड गुड, बट आपका 80 से कम परसेंटेज अगर रहा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ये नहीं मिल सकता। अगर आपको अच्छा पढ़ाई करना है और आगे बढ़ना है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज से ही डिप्लोमा पास आउट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारे सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है। जिन भी बच्चों को ये कोर्स करना है 10वीं के बाद में, तो ये वीडियो उनके लिए था। मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन और लगता है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो। मैं आपको कभी भी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा कॉलिंग नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। अगर आप एक 10वीं स्टूडेंट हो तो आप मुझे कभी भी कॉल करिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, क्योंकि मैंने खुद ने डिप्लोमा किया है। मुझे पता है डिप्लोमा कैसा रहता है और डिप्लोमा के बाद में कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज रहते हैं। मैं आपको शुरू से लेके अंत तक सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे जरूर कांटेक्ट करिएगा। अगर आपको कौन सा भी क्वेरी आता है, कौन सी भी अड़चन आती है, तो आप मुझे जरूर कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारे प्लेटफॉर्म पे हम सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड हर वीडियो डालते रहते हैं। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे आने वाले सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हम हमेशा वीडियोस डालते रहेंगे और आपके लिए अच्छा टेक्निकल नॉलेज हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।